जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं फिर एक बार हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक जी के से मुलाकात करने आया हूं और उनसे आज बातचीत के कुछ क्षण मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो सर, हमारी भारत देश की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत की एकता और अखंडता रास नहीं आ रही है। जैसे कि अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन पर आरोप हैं, कहाँ तक सही है सर ये? देखो, आप पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में बनी, समाज सेवी अन्ना साहब के आशीर्वाद से, उनके आंदोलन से भ्रष्टाचार मुक्त समाज की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने एक दिल्ली में रचनात्मक आंदोलन किया। उस आंदोलन में कुछ ऐसे तथाकथित स्वार्थी और नक्सली कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने उस आंदोलन पर कब्जा जमाया, जिनको हम अर्बन नक्सलवादी भी कह सकते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे, समाज में प्रतिष्ठा के पदों पर बैठे हुए, जिनकी विचारधारा देशभक्ति के खिलाफ है, किंतु चूंकि उनको मालूम है कि भारतवर्ष विभिन्नताओं के लिए एक उच्च आदर्शों वाला समाज के निर्माण के साथ आसे तो हिमालय से लेकर नीचे समुद्र रामेश्वरम तक, ये जो भारत माता है, ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति के स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की, जिन्होंने इस देश को बनाया, उसको तोड़ने के लिए ये विदेशी विचारधारा के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और इन्होंने अन्ना के आंदोलन पर अपना कब्जा जमा करके और एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने का इनको मौका मिला। जी सर, एक सेकंड। मनीष सिसोदिया जी पर आरोप है कि उन्होंने शराब जो आबकारी विभाग जो है ना, उनसे शायद एलजी के बिना शराब उत्पादों को फ़ायदा पहुंचाया भी है और L1 L7 लाइसेंस प्रक्रिया को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। क्या ये भी सही है? देखिए, आप सरकार ने ये जो शराब नीति बनाई, उस शराब नीति में ऐसे मापदंड बनाए कि जिससे कि शराब सस्ती भी दिखे और ज़्यादा भी बिके, और टैक्स के द्वारा उनको जो शराब के धंधा करने वाले रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचे। और उस फायदे में आप सरकार के जो नेता हैं, मंत्री स्तर के लोग हैं, वो सब उसमें शामिल हुए और उन्होंने उस नीति को लेकर के एक तरह से ये कहना चाहिए कि हमारे वहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने जो आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली को शराब घर के रूप में विकसित कर दिया। इतनी सरल सुलभ मात्रा में शराब छोटे छोटे बच्चों के मुंह लगाई कि जिसके कारण एक हमारा राजधानी का बड़ा शहर, विश्व का प्रसिद्ध शहर दिल्ली, जिसकी ये स्थिति बनी, और उसमें से काफ़ी मात्रा में पैसा आप सरकार के पास पहुंचा। मनीष सिसोदिया जी, अब जब सीबीआई ने उस पर अपना शिकंजा कसा और जांच प्रारंभ की, तो उस दिन उन्होंने, जब उनको सीबीआई का नोटिस आया कि आपको उसमें कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है, तो उसको देख कर के आश्चर्य लगता है कि शहीद भगत सिंह जैसा उन्होंने वो स्वरूप बनाया कि आप सीबीआई के जब प्रश्नों का उत्तर देने, आपकी शराब नीति से जो सरकार को राजस्व की हानि हुई है,
जो दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रदेश को नुकसान हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी जैसा घर से स्वरूप बना करके निकले। उनकी पत्नी ने उनको तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, उनने माताजी से आशीर्वाद लिया और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा अभिनंदन किया। आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने अभी अभी एक सभा की और सभा में पुलिस को जो मुखबिरी करते हैं उन लोगों को नृशंस उनकी हत्या की, तो इन दोनों चीज़ों को जब मिला करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि देश में जिन लोगों ने भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी काम किए, वो लोग जब फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जाते थे, वो उन्होंने देशभक्ति का काम था, उसको इन्होंने शराब नीति के कारण जो देश को आर्थिक हानि हुई है और जो समाज का चरित्र का पतन हुआ है, ऐसे काम करने वाले लोग भी अगर आरती उतार करके और जनता से सद्भावना प्राप्त करना चाहते हैं, मन में ऐसा आता है कि ये कैसी इनकी नीति है और ये देश को, समाज को क्या देना चाहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनको न देश की न समाज की किसी प्रकार इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। समाज का जो होना हो सो हो, हमारी राजनीति चलती रहे, इस पर शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इन्होंने जो कृत्य किया, मनीष सिसोदिया जी ने जो स्वागत करवाया, जो माला पहनी और जो आशीर्वाद लिया, वो माँ भी जब सोचेगी बैठ कर के कि बच्चा कहाँ गया है, तो अपने उस आशीर्वाद पर विचार करेगी कि मैंने इसको काय के लिए आशीर्वाद दिया। सोचने की बात है, दिल्ली की जनता इस बात को सोचे, विचारे कि आप पार्टी कहाँ से चली थी, कहाँ पहुँच गई और आगे कहाँ जाएगी। ये इसके हाथ में दिल्ली का या पंजाब का जो भविष्य वो सुरक्षित नहीं है। ये बात जनता को ज़रूर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस मौके पर आप सबको भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर और अयोध्या में जो दीपोत्सव मना है, वो इस सदी का बहुत बड़ा उत्सव है। बहुत विशाल दीप माला वहाँ प्रज्वलित की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मेहनत की है और अयोध्या को संवारने की, सजाने की, उसमें रामायण काल का वो समय कल्पना की जा सकती है कि जब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तब क्या स्थिति बनी है। सोच करके, विचार करके एक एक रोम हर्षित होता है। ऐसे अवसर पर आप सबको दीप पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।